एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में जिसका नाम वायुपुरा था, एक आदमी रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन का दिल इतना बड़ा था कि उसमें न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अथाह प्रेम तथा था। वायुपुरा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इसे जो चीज़ सबसे खास बनाती थी वह थी गांव के लोगों और जानवरों के बीच का गहरा रिश्ता। रोहन बचपन से ही जानवरों के प्रति एक विशेष लगाव महसूस करता था। जब वह छोटा था तो उसने एक घायल चिड़िया को बचाया था और तब से उसका यह प्रेम बढ़ता ही गया। गांव के अन्य सदस्य भी रोहन की इस भावना का सम्मान करते थे और धीरे धीरे वह भी जानवरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। गांव में कई तरह के जानवर रहते थे। कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरियां और यहाँ तक कि कुछ जंगली जानवर भी जो अक्सर गांव के किनारे आ जाया करते थे। रोशन का सबसे अच्छा दोस्त था एक कुत्ता जिसका नाम मोती था। मोती एक शरारती लेकिन वफादार कुत्ता था जो हमेशा रोहन के साथ रहता था। रोहन जहाँ भी जाता, मोती उसके पीछे पीछे चला जाता। सुबह सुबह जब रोहन अपने खेत की ओर निकलता तो मोती उसके साथ होता। रास्ते में वे अक्सर गांव की गायों से मिलते, जिन्हें गांव वाले अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। गाय को चारा खिलाना और उनकी देखभाल करना वायुपुरा के दिनचर्या का एक अभिन्न अंग था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास की नदी सूखने लगी जिसमें खेतों का पानी मिलना मुश्किल हो गया। गांव वाले चिंतित थे क्योंकि उनकी फसलें सूखने लगी थीं और जानवरों को भी पानी की कमी महसूस होने लगी थी। रोशन और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसी मुश्किल समय में जानवरों ने अपनी वफादारी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। एक शाम जब रोशन उदास बैठा था तो मोती बेचैनी से उसके पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। वह रोहन को खींचकर गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर ले जाने लगा। रोहन पहले तो झिझका, लेकिन मोती के लगातार इशारों को देखकर वह उसके पीछे चल पड़ा। जंगल में कुछ दूरी पर जाने के बाद मोती एक खास जगह पर रुक गया और जमीन खोदने लगा। रोहन ने देखा कि उस जगह पर कुछ नमी थी। उसने गांव वालों को बुलाया और उन्होंने मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक भूमिगत जलस्रोत मिला। नदी की तरह विशाल नहीं सही, लेकिन यह गांव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। गांव वाले मोती की बुद्धिमत्ता और रोहन की जानवरों के प्रति प्रेम में अभूभित थे। उन्होंने तुरंत उसे जलस्रोत को साफ किया और एक छोटी नहर बनाई ताकि पानी खेतों तक पहुंच सके। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि जानवर केवल पालतू नहीं होते बल्कि वे हमारे साथी और कभी-कभी तो हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं। वायुपुरा गांव में न केवल मोती जैसे कुत्ते थे बल्कि बिल्लियां भी गांव की शोभा बढ़ाती थीं। एक बिल्ली जिसका नाम शामी था अपनी शांत प्राकृतिक और शिकार करने की कुशलता के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर बच्चों के साथ खेलती थी और गांव में चूहों से मुक्त रखती थी। गांव के बच्चे शामी से बहुत प्यार करते थे और उसे दूध पिलाते थे। गांव में एक और अनोखा सदस्य था, एक हिरण जिसे गांव वाले तीतर कहते थे। तीतर अक्सर जंगल से निकलकर गांव के किनारे आ जाता था। गांव वाले उसे कभी परेशान नहीं करते थे बल्कि उसे खाने के लिए कुछ पत्ते और फल देते थे। तीतर भी गांव वालों से डरता नहीं था और अक्सर दूर से उन्हें देखता रहता था। एक बार एक छोटी बच्ची जिसका नाम रोमा था अपनी थाली में फल लेकर बैठी थी और तीतर
उसके पास आकर धीरे से खाने लगा। यह दृश्य देखकर गांव वाले हैरान रह गए और उनके मन में जानवरों के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। रोहन और वायुपुरा के गांव के लोगों ने दुनिया को यह दिखाया, इंसान और जानवर एक साथ शांति और प्यार से रह सकते हैं। वे सभी एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जब भी कोई जानवर घायल होता, गांव वाले उसकी देखभाल करते। जब भी किसी जानवर को भूख लगती, कोई ना कोई उसे खाना खिला देता। गांव के लोग समझते थे कि यह पृथ्वी केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए भी है। वे अपने जानवरों के साथ खुशी से रहते थे, उनकी देखभाल करते थे और उनसे भी कुछ कुछ सीख लेते थे। वायुपुरा की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई और अन्य गांवों के लोग भी इससे प्रेरित होकर जानवरों के प्रति अपने व्यवहार से बदलाव लाने लगे। रोहन और वायुपुरा गांव के लोगों का जानवरों के प्रति यह आगाध प्रेम एक प्रेरणादायक मिसाल बन गया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब हम प्रकृति और उसके सभी जीवों के साथ श्रद्धा में रहते हैं तो हमें जीवन में अद्भुत खुशियाँ और अनमोल सबक मिलते हैं। उनके गांव में हर सुबह सूरज की किरणों में एक नए दिन की शुरुआत होती थी, जहां इंसान और जानवर एक परिवार की तरह रहते थे, प्यार और सम्मान के बंधन में बंधे हुए।